हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। इस वीडियो में आप देखेंगे सारे काम के कंजंक्शन एक साथ। सारे के सारे जो काम के कंजंक्शन है वो एक साथ हैं। आपने देखा है हमारा पढ़ने का तरीका बहुत ही लेटेस्ट है और हम वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनमें आपस में तुलना कर सकें, उनको कंपेयर कर सकें, उनका यूज़ कहाँ है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बहुत सारे वीडियो सिस्टमेटिक आपके पास आ सके प्लेलिस्ट के माध्यम से। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं वीडियो देता हूँ लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो आइए आज हम इसको देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? एल्स, एल्स, लेस्ट, येट, एज इफ, थस, एस और इवन इफ। उसके बाद कम, रदर, हाउएवर और ओनली इफ। ठीक है, इस प्रकार से ये दिए गए हैं। अब देखते हैं हम इनका क्या यूज है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एल्स। सबसे पहले हम देखते हैं एल्स। एल्स का प्रयोग देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, एल्स, एल्स का मतलब होता है वरना। जैसे कि हमने कहा कि उसे बुलाओ वरना वह, उसे फ़ोन लगाओ वरना वह तुम्हें भूल जाएगा। या हमने कहा कि उसे बुलाओ वरना वह, उसे बुलाओ वरना वह चला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। उसे बुलाओ, कॉल हिम, कॉल हिम एल्स ही विल गो। देखो कितना बढ़िया है। उसे बुलाओ वरना वह चला जाएगा, उसकी मदद करो वरना वह थक जाएगा। ठीक है, उसे पढ़ाओ वरना वह फेल हो जाएगा। टीच हिम एल्स ही विल फेल, हेल्प हिम एल्स ही विल गेट टायर्ड, वह थक जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप एल्स का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आपके पास आ रहा है लेस्ट। अगला आपका जो प्रयोग है वो आपके समक्ष आ रहा है, ये लेस्ट। इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो हम हमेशा लेस्ट और शुड का चोली दामन का साथ होता है, इसलिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। जैसे कि धीरे बात करो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले, तो क्या हो जाएगा? धीरे बात करो, टॉक स्लोली। लेस्ट, लेस्ट नेवर कुड लिसन, नेवर शुड लिसन, क्योंकि हमेशा इसका चोली दामन का साथ होता है। धीरे बात करो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी सुन ले। टॉक स्लोली लेस्ट नेवर शुड लिसन। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। ठीक है, तेज चलो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। वॉक फास्ट या रन फास्ट लेस्ट योर ट्रेन शुड लीव द प्लेटफॉर्म, या यू शुड मिस द ट्रेन। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो वन मोर। आगे आता है हमारा यट। यट जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, फिर भी। यट जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर भी। वह बीमार है फिर भी आपकी मदद करता है। वह बीमार है फिर भी स्कूल आता है। जैसे हम कहें वह बीमार है फिर भी स्कूल आता है। ही इज सिक एल्स ही कम्स टू स्कूल, ही कम्स टू स्कूल। यहाँ पे यट का प्रयोग करना है, यट। तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज सिक यट कम्स टू स्कूल, ऐसा हो जाएगा, कम्स टू स्कूल। ही इज सिक yet कम्स टू स्कूल। वह बीमार है फिर भी स्कूल आता है। तो यट समझ में आ गया। फिर भी वह गरीब है फिर भी पैसे डोनेट करता है। ही इज पुअर यट डोनेट्स मनी। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में बड़े अच्छे से आ गया होगा। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे। एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे। एज इफ का मतलब होता है जैसे, या हम कहें मान लो। ठीक है, एज इफ का मतलब होता है जैसे वह ऐसे बात करती है मान लो वह कहीं की प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? जैसे हमने कहा
सी टॉक्स एज इफ शी वर प्राइम मिनिस्टर। भाई वो ऐसे बात करती है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो। सी टॉक्स एज इफ सी वर प्राइम मिनिस्टर, वह ऐसे बात करती है जैसे कि कहीं की वो प्राइम मिनिस्टर हो। सी टॉक्स एज इफ सी वर प्राइम मिनिस्टर, तो मान लो वह प्रधानमंत्री हो, ठीक है। वह ऐसे बात करती है जैसे, वह ऐसे देखती है जैसे मुझे खा जाएगी, तो हम ये बोले सी लुक्स एट मी एज इफ सी वुड ईट मी, जैसे मुझे खा जाएगी, ठीक है। तो मान लो या जैसे, तो वहाँ पे हम एज इफ का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? और एक और कर लेते हैं, मुझे लगता है एज इफ आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसी में जैसे कि सी टॉक्स एज इफ सी वर माई मदर, वह ऐसे बात करती मान लो वह मेरी माँ हो, जैसे वह मेरी माँ हो, तो यहाँ पे हम एज इफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है 10। 10 इसका प्रयोग होता है इसलिए, इसलिए, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि वह पढ़ाई करता है इसलिए सफल होता है, कुछ भी। तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यू कॉल्ड मी दस आई केम, आई केम। यू कॉल्ड मी दस आई केम, इसलिए मैं आया था। तुमने मुझे बुलाया था तो मैं आया था, ठीक है। यू स्टडी दस यू गेट गुड रिजल्ट, तुम पढ़ते हो इसलिए तुम अच्छा परिणाम प्राप्त करते हो। यू हेल्प एवरीवन दस यू गेट रिस्पेक्ट, इसलिए तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है। समझ में आया? आ गया होगा समझ में, बड़ा इजी है। एस, एस का मतलब होता है, एस का मतलब चूंकि भी होता है, और एस का मतलब क्योंकि भी होता है, ठीक है। एस का मतलब चूंकि भी होता है और एस का मतलब क्योंकि भी होता है। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बोला। आई डिड नॉट ईट फूड एज यू डिड नॉट इन्फॉर्म मी, या इन्फॉर्म मी या इनवाइट मी कर लो। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, ठीक है। मैंने मैं नहीं जा सका क्योंकि तुमने मुझे सूचित नहीं किया। तो जैसे कि आई, वन मोर, आई कुड नॉट अटेंड, चलो ऐसा लिख ले रहे हैं, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। एज नो बडी, एज नो बडी इन्फॉर्म मी। आप ये कह सकते हो सर इसमें बिकॉज भी तो लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? पर मैं तो आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वन मोर, और ये तो बड़ा कॉमन है, आप सोचते होगे ये तो हमेशा सर पेपर में ही आता है, अथवा ये अथवा वो, अथवा ये अथवा वो, ये तो बड़ा कॉमन सी चीज़ है। फिर भी हमें आना तो चाहिए सब कुछ, या फिर, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि खाना खा लो या फिर घर जाओ, या तो हमने कहा कि खाना खा लो या फिर घर जाओ, तो हम ये कह सकते हैं ईट फूड और गो होम, और घर जाओ, ठीक है। या तो अंदर आ जाओ या फिर बाहर जाओ। कम इन और गो आउट, जब कोई स्थिति में, ऐसी स्थिति में खड़ा हो कि दरवाजे पे खड़ा है ना, तो अंदर ही आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कम इन और गो आउट। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इवन इफ, इसका मतलब होता है भले ही, भले ही, भले ही, भले ही तुम, भले ही तुम मेरे दोस्त हो, फिर भी मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि दोस्त को भी आप अलाउ नहीं करते, ठीक है। इवन इफ, इवन इफ यू आर माई फ्रेंड
बट आई विल नॉट अलाउ यू, परंतु मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, भले ही आप मेरे दोस्त हैं, इवन इफ यू आर माई फ्रेंड बट आई विल नॉट अलाउ यू। भले ही आप भले ही आप बीमार हैं परंतु काम करिए। इवन इफ यू आर सिक बट डू योर वर्क या कंप्लीट योर वर्क। ठीक है। भले ही मैं एक शिक्षक हूँ भले ही मैं एक शिक्षक हूँ पर मैं घर का काम भी करता हूँ। इवन इफ आई एम ए टीचर बट आई डू डोमेस्टिक वर्क, मैं घर का काम भी करता हूँ। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, कम। जैसे हमने कहा साथ ही साथ, जैसे हमने कहा कि वो टीचर तो है साथ साथ विद्यार्थी भी है। जैसे मैं अपना खुद का कहूँ, आई एम टीचर कम स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचर कम स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, आई एम टीचर कम स्टूडेंट, मतलब मैं आई एम टीचर कम स्टूडेंट। इसका मतलब यह है कि मैं टीचर के साथ साथ विद्यार्थी भी हूँ। मतलब हर एक शिक्षक विद्यार्थी होता है। जाने अनजाने में धीरे धीरे विद्यार्थी भी शिक्षकों को बहुत सारी बातें सिखा देते हैं, और इस वजह से शिक्षक धीरे धीरे अपने विषय में पारंगत होते चले जाते हैं, एक्सपीरियंस होता चला जाता है उनको, उनकी उस पर कमांड मजबूत होती चली जाती है। यही एक बात है कि हर व्यक्ति टीचर कम स्टूडेंट है, हर व्यक्ति वर्कर कम लर्नर है, हर व्यक्ति दो दो काम एक साथ करता है। जब वो किसी को कोई चीज़ सिखाता है तो वो सीखता भी है। वो ये कहते हैं, अगर किसी भी विषय में मास्टरी हासिल करना है तो उस विषय को पढ़ाना चालू कर दीजिए। अगर किसी भी विषय में मास्टरी हासिल करना है, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, आपकी हिंदी लैंग्वेज हो, या आपका अन्य कोई विषय हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वॉट एवर द सब्जेक्ट, अगर आपको उसमें अच्छी कमांड लाना है तो उस विषय को पढ़ाना चालू कर दीजिए, आपके अंदर कमांड आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है तो दूसरों को बड़ा आदमी बनाना चालू कर दे, अपने आप वो बड़ा आदमी हो जाएगा। ठीक है। क्या त्याक्षी है, भाव गिर जा रहा है। और कौन है, ठीक, गिराओ नहीं कुछ भी। ठीक है, इसी के साथ आगे देखते हैं। अब आता है हमारा एस, हो गया। अब आता है हमारा रदर। रदर के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है उल्टा और एक होता है कुछ, समथिंग। जैसे हम समथिंग मॉडरेट, जैसे दो प्रकार से, दोनों प्रकार बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि दोनों जगह यूज होता है इसका। ठीक है। जैसे हमने कहा द टी इज द टी इज रदर हॉट, इसका मतलब है चाय कुछ गर्म है। ठीक है। और अदर देन जहां लग जाता है वहां अपेक्षाकृत हो जाता है। ठीक है। जैसे हमने कहा भोपाल इज रदर बिग, भोपाल इज रदर बिग, भोपाल थोड़ा बड़ा है। ठीक है। अब उसके बाद रदर का प्रयोग एक जगह और करते उल्टा, जैसे कि यहाँ तक कि अरे उसकी उसने वो क्या मुझे पैसे देगा, बल्कि मैंने ही उसे पैसे दिए। ठीक है। आई रदर आई आई रदर गेव हिम मनी, उल्टा मैंने ही उसे पैसे दिए। आई रदर गेव हिम मनी, आई रदर इनवाइटेड हिम, उल्टा मैंने ही उसे बुलाया। आई रदर हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की। आई रदर हेल्प्ड हिम, उल्टा मैंने ही उसकी मदद की। आई रदर हेल्प्ड हिम, ठीक है, उल्टा मैंने उसकी मदद की। ठीक है। चलो, व्यवस्थित वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पर स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको वीडियोस की, आपको होम वीडियो, शॉर्ट, लाइव, पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। आगे देखते हैं हाउ एवर। हाउ एवर मतलब होता है कि जैसे अपन कहते हैं ना मगर, हाउ एवर मतलब मगर, उसके पास पैसे तो हैं मगर देगा नहीं, उसके पास पैसे तो हैं लेकिन खर्च नहीं करेगा। रहते हैं कुछ ऐसे दोस्त जो पैसे वाले होते हैं लेकिन महाकंजूस रहते हैं, उल्टा पैसे आपसे ही खर्च करवाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
जैसे हमने कहा ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी, रदर ही हैज़ मनी, रदर ही, अच्छा सॉरी, ही हैज़ मनी हाउएवर ही विल नॉट स्पेंड, उसके पास पैसे तो हैं परंतु वह खर्च नहीं करेगा। ही हैज़ मनी हाउएवर ही विल नॉट स्पेंड, ठीक है। उसके पास कार तो है परंतु मगर वो चलाता नहीं है, मगर वह है उसकी चलाने की गारंटी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, उसके पास कार तो है, ही हैज़ अ कार, हाउएवर हाउएवर ही विल नॉट ड्राइव, परंतु वह चलाएगा नहीं। कुछ लोग लाते हैं चीज़ें और उनको संभाल के रखते हैं। फिर आता है हाउएवर मगर, ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब होता है अगर तुम, ओनली इफ यदि, अगर तभी, जैसे मैंने कहा ओनली इफ अगर तभी, मैं खाना खाऊंगा अगर तुम पकाओगे, तो जैसे मैंने बोला आई विल ईट फूड ओनली इफ, ओनली इफ यू कुक, अगर तुम पकाओ। आई विल ईट फूड ओनली इफ यू कुक, अगर तुम बनाओगे तो मैं ज़रूर खाना खाऊंगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको बड़ा मज़ा आ गया होगा इस वीडियो देख के। अगर यह वीडियो वाकई आपको अच्छे लगते हैं, फॉलो तो आप तक आपने कर ही लिया होगा, हमें सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लेकिन आप अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स देकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इस प्रकार के और वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।